गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। इनॉर्मस एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म अराइज फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एन इम्बैलेंस इन द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। इट इज़ नॉन एज अ हुरिकेन और साइक्लोन। साइक्लोन और हुरिकेन एक ही नाम है, बवंडर कहो या तूफान कहो। एनॉर्मस एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म मतलब जो एटमॉस्फेरिक वातावरण की जो हवाएं होती है इनॉर्मस एबनॉर्मल तरीके की हो जाए, फ्रॉम द कंडीशन रेगुलर जो कंडीशन होता है उससे एन इम्बैलेंस इन द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, और उसका जो एयर प्रेशर है वातावरण का एयर प्रेशर इम्बैलेंस हो जाए तो उसे बोलते हैं हुरिकेन या साइक्लोन। When the cyclone strike, it create heavy destruction and havoc. जब भी साइक्लोन आता है तब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बर्बादी होती है। Heavy destruction effect are experienced in the east coast of India. ये जो heavy destruction होता है ये ज़्यादातर कहाँ होता है? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, हमारा भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर, और मलाबार कोस्ट एंड इन द कोस्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र इन गुजरात। कोस्ट मतलब किनारा। ईस्ट कोस्ट जो इंडिया का मैप होता है लाइक दिस, ये वाला मैप है ईस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट, और ये होगा वेस्ट। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इधर की तरफ, मलाबार कोस्ट और कच्छ एंड सौराष्ट्र इन इंडिया। जो ये नाम आपको याद कर लेने हैं कि साइक्लोन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मलाबार कोस्ट, कच्छ एंड सौराष्ट्र इन गुजरात। ओके बेटा। फिर है प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन के समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिफोर साइक्लोन, साइक्लोन से पहले, ड्यूरिंग साइक्लोन जब साइक्लोन आता है तब, आफ्टर साइक्लोन, साइक्लोन पूरा चला जाए उसके बाद। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बिफोर साइक्लोन। एक्यूरेटली नो द डिटेल ऑफ द साइक्लोन प्रोन एरिया। सबसे पहले जो साइक्लोन प्रोन एरिया है उसके बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे साइक्लोन आता है उनके बारे में। माइग्रेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हो उसके अकॉर्डिंग हमें माइग्रेट कर लेना चाहिए, मतलब वहाँ से चले जाना चाहिए। If you are in a low-lying area near the sea, go to the high-lying area. अगर आप किसी नीचे एरिया पे हैं या फिर समुद्र के किनारे पे हैं तो आप वहाँ से हट जाइए और किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। Keep food, torch, drinking water, cloth, radio, necessary medicine ready. अपने साथ में खाना, टॉर्च, पीने का पानी, कपड़े, रेडियो और भी जो ज़रूरत की चीज़ें, दवाइयाँ हैं वो हमारे पास रखनी चाहिए। टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शन है उन्हें बंद रखना चाहिए। लिसन टू द रेडियो फॉर द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और रेडियो को सुनते रहना चाहिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग साइक्लोन। साइक्लोन के दरमियान क्या करना चाहिए? अगर साइक्लोन आ गया है तो सबसे पहले क्लोज द डोर एंड विंडो ऑन गेटिंग द वार्निंग। वार्निंग मिलते ही हमें दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देनी चाहिए। इफ़ यू आर इन द स्कूल डोंट गो आउट ऑफ द क्लासरूम। अगर आप स्कूल के अंदर है तो क्लासरूम से बाहर मत निकलिए। इफ़ यू आर इन द व्हीकल पार्क इट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, ट्री एंड अवे फ्रॉम सी एंड रिमेन इनसाइड द व्हीकल। अगर आप किसी व्हीकल के अंदर है तो उसे किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास मत पार्क करिए, ट्री के पास मत पार्क करिए, और समुद्र है तो उससे दूर रहिए, और हो सकता है जितना गाड़ी के अंदर ही रहिए। फॉलो स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्क्यू सेंटर। जो रेस्क्यू सेंटर से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उन्हें हमें फॉलो करने चाहिए। रिलीव एनिमल फ्रॉम हुक। अगर जानवर बंधे हुए हैं तो उन्हें खोल देना चाहिए उनके हुक से। इफ़ दे आर रिलीज, अगर हम उन्हें खोल देते तो वो अपने आप को बचा पाएंगे। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर होर्डिंग और ट्री।
और जो घर पेड़ के नीचे हैं वहाँ से हमें हट जाना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे आफ्टर साइक्लोन। साइक्लोन के बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। डोंट गो आउट इवन दो वेदर सीम क्लियर एंड द वाइंड आर ऑफ, सडन वाइंड एंड रेन मेक एक्योर। जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाए, हवाएं रुक नहीं जाए, तब तक हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अचानक से हवा और बरसात फिर से चालू हो जाती है। स्टे अवे फ्रॉम हैंगिंग एंड ओपन वायर। जो लटकते हुए वायर हो और खुले वायर, उनसे दूर रहना चाहिए। डोंट बी एन ऑब्स्टेकल इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क बाय गैदरिंग विद क्यूरियोसिटी। जो रेस्क्यू वर्क कर रहे हो उनके बीच में विपत्ति बन के, आपदा बन के, रुकावट बन के नहीं खड़े हो जाना चाहिए, उनके आजू बाजू भीड़ नहीं लगानी चाहिए। रिटर्न होम ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जब डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन मिले उसके बाद ही घर आना चाहिए। बी हेल्पफुल इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। जो रेस्क्यू वर्क होता है उनकी मदद करनी चाहिए। रेस्क्यू करने वालों को, रेस्क्यू ऑपरेशन जो बचाते हैं लोगों को, उनकी मदद करनी चाहिए। डू नॉट मेक फोन कॉल एक्सेप्ट कॉल फॉर हेल्प ड्यू टू अननेसेसरी कॉलिंग, द नेटवर्क विल डिस्टर्ब एंड रेस्क्यू वर्क ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। अगर हम बार बार फ़ोन करेंगे तो फ़ोन करने से जो बचाव कार्य कर रहे हैं वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे, और उसके साथ ही साथ जो रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं जो लोग इधर उधर आएंगे तो उससे भीड़ इकट्ठी होगी, तो बेचारे जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। फ़ोन कॉल भी नहीं करना चाहिए हमें। अब हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। द सुनामी इज़ अ कैटास्ट्रॉफिक वेव caused by an earthquake or volcanic eruption at the bottom of the sea or ocean or by large scale landslide in the ocean। सुनामी जो है वो एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक लहरें हैं जो पैदा होती है अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनो के कारण, और जो समुद्र के अंदर बहुत ही बड़े स्केल पे लैंडस्लाइड हो तो उसके कारण से समुद्री तूफानी लहरें पैदा होती है, उसे बोलते हैं सुनामी। हाउएवर द सुनामी इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द सी। कई बार ऐसा होता है कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, उससे भी सुनामी आ जाती है। इन शॉर्ट सेस्मिक ओशियन वेव आर नॉन एज सुनामी। जो खतरनाक आपत्तिजनक लहरें होती हैं उसे हम सुनामी बोलते हैं। व्हेन दीज वेव कम टू द शोर extending in the curve shape from their place of origin, it become more destructive। जब भी लहरें पैदा होती है तो ये जैसे समुद्र में एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस पॉइंट से छोटे से वेव के साथ स्टार्ट होती है और शोर तक जाते जाते एक बहुत बड़ी वेव बन जाती है और ये वेव बहुत खतरनाक होती है। एज इट स्पीड डिक्रीज अलॉन्ग द शोर, इसकी स्पीड जो है किनारों पे बढ़ जाती है। इट अज्यूम हायर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड भी बहुत बड़ा हो जाता है। वेव जितनी बड़ी उतना बड़ा एटीट्यूड होगा उसका एल्टीट्यूड। द शोर लाइन बिकम अ वॉल ऑफ वाटर। अभी शोर लाइन जो किनारे वाली वेव होगी एक दीवार बन जाती है। एंड मूव अहेड रिजल्टिंग इन स्कैरी डिस्ट्रक्शन, और इसके कारण ही बहुत बड़ा नुकसान होता है। However, now with the help of modern satellite-based equipment, an accurate estimate of the tsunami can be made so that people from the affected area can be shifted timely and causal ties can be prevented at the same time। अगर हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है, जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट काफ़ी सारे हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, तो वहाँ से लोग मूव कर जाए, वहाँ से लोग चले जाएं। इट इज़ अ फैक्ट, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऑल द कंट्री डू नॉट हैव सच टेक्नोलॉजी
और इक्विपमेंट कि सभी कंट्रीज़ के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी इक्विपमेंट नहीं है। लेट्स लाइक टू नो, हमारे जानने लायक बात, द कैटास्ट्रॉफिक सुनामी दैट टुक प्लेस ऑन 26th of December 2004 claimed the life of about 2 lakh people from Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, etc. on the coastal territories of the Indian Ocean. ये जो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसने बहुत भारी नुकसान किया था। वो जगह के नाम है कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका एक्सेट्रा ऑन द कोस्टल टेरिटरीज ऑफ द इंडियन ओशियन। इसमें अंडमान निकोबार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम। फिर है प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग सुनामी, बिफोर सुनामी, सुनामी से पहले, सी हियर, बिफोर सुनामी, ड्यूरिंग सुनामी एंड आफ्टर सुनामी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर सुनामी। मूव अवे फ्रॉम द सी शोर, समुद्री किनारों से दूर चले जाओ। एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, एक्टिविटी करो, क्रियाविधि करो, गतिविधियाँ उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ़ द वेव ऑफ द सी rises abnormally, strange sound are heard, these are pre-warning sign, so immediately move away from the shore. किनारे के ऊपर समुद्र के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगे और अजीब सी लहरें उठने लगे तो ये प्री वार्निंग होती है कि समुद्र के अंदर कोई हलचल होने वाली है। और शांति होने, जितनी शांत होगी ना उतनी ही खतरनाक हलचल होती है, और ऐसा लगे तब हमें उस जगह से दूर चले जाना चाहिए। कीप वैल्यूबल आइटम, अब जो वैल्यूबल आइटम है हमारे पास रखनी चाहिए, फूड, पानी, मेडिसिन, टॉर्च एक्सेट्रा। फिर है ड्यूरिंग सुनामी, सुनामी के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। डोंट लीव हाई लाइंग प्लेसेस, हाई लाइंग प्लेसेस को नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट ट्राई टू वॉच द सुनामी, सुनामी देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स के जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करना चाहिए। इवन हाई राइज बिल्डिंग ऑन द शोर आर नॉट सेफ शेल्टर, सो अवॉइड गोइंग देयर, कि समुद्र किनारे पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वो सेफ़ नहीं होती है, तो ऐसी बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। एक्ट अकॉर्डिंगली, द करेक्ट डिटेल दैट कम ऑन रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया, जो ये आफ्टर सुनामी, हाँ सुनामी के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें गतिविधियाँ करनी चाहिए। मूव टू वैकेटेड एरियाज आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, समटाइम हायर वेव मे कम आफ्टरवर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि सुनामी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी बहुत ख़तरनाक वेव्स आती है, तो जो इंस्ट्रक्शन मिले उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर होम, डोंट एंटर, अगर घर में आपको ऐसा लगता है कि हम सेफ़ नहीं हैं तो घर में नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द डिपार्टमेंट, और जो अगर इसके बाद में हमारे पानी का कनेक्शन टूट गया है, गैस का कनेक्शन ख़राब हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर ये देखिए आप यहाँ पे, ये एक निशान है, लिविंग सुनामी हज़ार्ड जोन, ऐसा जहाँ पे भी हो, दिस टाइप ऑफ साइन इज़ फॉर द एरिया विच आर प्रोन टू सुनामी, जहाँ पे सुनामी आने की संभावना वहाँ पे ऐसा निशान होता है, तो ऐसे निशान के पास हमें नहीं जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फ्लूड के बारे में। फ्लूड तो बहुत ही नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं, फ्लूड मतलब बाढ़ का आना, हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड आती है। ड्यू टू कंटिन्यू द रेन और deluge, large waterlogged area is non-flood. Generally, we associate this event with the river. Man-made construction that are made by neglecting natural slope, obstruction of natural drainage is also responsible for flood. फ्लूड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो देखिए लोग क्या करते हैं कि नदियों के अंदर जो ढलान होता है वहाँ पे घर बना देते हैं, कुछ न कुछ रुकावटें डाल देते हैं, नेचुरल जो ड्रेनेज होते हैं उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ फंस जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि जब ज़्यादा पानी होगा तो पानी के जाने का रास्ता रुक जाएगा, तो वो पानी अपनी दिशा बदल के बाढ़ का रूप ले लेगा। इन लार्ज सिटीज़ ड्यू टू हैवी रेन समटाइम द वाटर लॉगिंग लाइक्स
सिचुएशन टेक द फॉर्म ऑफ फ्लड। जो पानी रुक जाता है इसके कारण बाढ़ आ जाती है बड़ी बड़ी सिटीज़ में। अब ये देखिए इसमें बाढ़ आने की जगह कौन कौन सी है आपके गुजरात में, वो आप देख लीजिएगा। ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का है यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सॉरी स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, वो आप लिख लीजिएगा, ये आपकी एक्टिविटी है। बेस्ड ऑन द गिवन मैप ऑफ गुजरात नो द डिटेल ऑफ द फ्लूड प्रोन एरिया विद द हेल्प ऑफ द टीचर। अब आप अपने टीचर की मदद से फ्लूड प्रोन एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। आप गुजरात का मैप निकाल के इन जगह का नाम लिख दीजिएगा कि कौन कौन सी जगह ऑरेंज कलर दिया हुआ है वही है फ्लूड प्रोन एरिया। अब जब फ्लूड आता है तब बिफोर फ्लूड हमें क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग फ्लूड हमें क्या करना चाहिए और आफ्टर फ्लूड हमें क्या करना। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर फ्लूड। बी अवेयर ऑफ फ्लूड प्रोन एरिया एट द लोकल लेवल। जो फूड प्रोन एरिया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कीप इंफॉर्मेशन ऑफ हाई एरिया एंड माइग्रेट देयर ड्यूरिंग द फ्लूड। हाई एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए ताकि फ्लूड के दौरान हम वहाँ जा सके। एक्ट अकॉर्डिंग टू द वार्निंग गिवन बाय द फ्लूड डिपार्टमेंट। जो फ्लूड डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो वार्निंग दे उसके अकॉर्डिंग ही हमें गतिविधियाँ करनी चाहिए। ड्यूरिंग फ्लूड टर्न ऑफ द कनेक्शन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हाउस। जो गैस कनेक्शन है और लाइट उसे बंद कर देना चाहिए। व्हेन योर व्हीकल गेट स्टॉक इन फ्लूड, अगर बाढ़ में आपका व्हीकल फंस गया है, इमीजिएटली मूव आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकल जाइए। एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 7 to 8 पीपल, होल्ड वन अनदर हैंड एंड ट्राई टू मूव आउट ऑफ द फ्लू। 7-8 लोग एक साथ अपना हाथ पकड़े और उस फ्लूड से बाहर निकलने की कोशिश करें। रिलीव एनिमल फ्रॉम हुक, इफ दे आर रिलीज दे कैन सेव themselves. Don't eat food that is made from flood water. खाना मत बनाइए, ये फूड जो वाटर है उससे बनेगा इसलिए उस टाइम खाना नहीं बनाना चाहिए। डोंट ईट फूड, खाना नहीं खाना चाहिए दैट इज़ मेड फ्रॉम फ्लूड वाटर, जो बाढ़ के पानी से बना हुआ है। यूज़ बॉयल वाटर, उबला हुआ पानी पीजिए। डोंट गो आउट विदाउट नोइंग दैट द रोड आर ओपन, जब तक रोड ना खुले तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए। Beware of the infestation of snake और scorpions। ये जो जानवर होते हैं जंगली उनसे बच के रहना चाहिए। इस टाइम में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पानी जाएगा तो ऐसे जानवर सब बाहर आ जाते हैं। ओके बेटा, अब आप लोग इतना चैप्टर रिपीट करिए। इसके बाद आगे हम ड्रॉट वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। इस पढ़िए, समझिए, और अगर समझ में ना आए तो आप एक वोकेबलरी बनाइए जिसमें वर्ड्स के मीन्स लिखिए ताकि आपका जो वोकेबलरी भी बढ़े और आप इजीली ट्रांसलेशन कर सको, इजीली आप सोशल साइंस समझ सको। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वी मीट इन पार्ट 3।